तुम लाठी चलाओगे? तुम जनता पर लाठी चलाओगे? इतना दम है तुम्हारा? मार। दोस्तों, पटना की सड़कों पर प्रशांत किशोर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आपने अभी जो वीडियो देखा, इसमें प्रशांत किशोर पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने लाठी चलाई? अगर लाठी चलानी है तो चलाओ मुझ पर। वो सीधे सामने खड़े हो जाते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि मुझ पर लाठी चलाओ। दरअसल प्रशांत किशोर ने, जो कि जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पहले से ही आह्वान कर दिया था कि वो पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए निकलेंगे। 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो मुद्दे क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये नौबत कैसे बनाई कि प्रशांत किशोर और पुलिस की आमने सामने झड़प हो गई। दरअसल प्रशांत किशोर विधानसभा का घेराव करने वाले थे। ये जो पूरा कार्यक्रम था ये प्रस्तावित था, पहले से ही तय था। 11 बजे के आसपास उन्हें निकलना था, पहुंचना था विधानसभा पर। लेकिन जगह जगह पर जो बिहार की पुलिस है, जो पटना की पुलिस है, पुलिस प्रशासन पूरा सड़क पर नजर आ जाता है। वो प्रशांत किशोर को रोकने के लिए, जनसुराज पार्टी को रोकने के लिए वहां पर इतनी मुस्तैदी से तैनात रहता है कि वो विधानसभा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। काफी पहले तक उन्हें रोक दिया जाता है। चितकौरा करके एक जगह है जहां पर उन्हें रोक दिया जाता है पुलिस। इस बीच जो पुलिस प्रशासन है, यानी कि पुलिस के जो लोग हैं और जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इनके बीच आपस में झड़प भी हो जाती है। तब जो पुलिस वाले हैं लाठीचार्ज करने लगते हैं और इसी में जो प्रशांत किशोर हैं वो काफी गुस्सा जाते हैं कि आखिर लाठी क्यों चला रहे हैं, आम जनता पर लाठी क्यों चला रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर की ये जो पूरी रैली थी, ये जो पूरा प्रदर्शन था, इसमें सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं थे, बल्कि अगर आप इसकी तस्वीरें देखेंगे तो इसमें कई आम लोग भी जुड़े हुए थे। कई आम लोग जो थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे। जो भ्रष्टाचार चल रहा है, क्राइम रेट जो चल रहा है बिहार में, इसको, इन सब मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर ने ये पूरा प्रदर्शन निकाला था। उन्होंने पैदल मार्च किया था और उन्होंने कहा था कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। 3 बड़े मुद्दे हैं। वो मुद्दे क्या है हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ विधानसभा पहुंचने वाले थे, लेकिन चितकौरा गोलंबर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान भारी लाठीचार्ज भी हुआ, जिसमें कई कार्यकर्ता उनके घायल हो गए। दोपहर 1 बजे तक भी जनसुराज की टीम धरना स्थल या फिर विधानसभा के पास नहीं पहुंच पाई थी। दरअसल धरना स्थल गर्दनी बाग में उन्हें पहुंचना था, लेकिन वहां तक भी पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा पहुंचने वाले थे, वहां पर भी पुलिस ने उन्हें रोक दिया, बीच रास्ते में ही रोक दिया। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में हजारों समर्थक की भीड़ जैसे ही पटना के बेली रोड होते हुए एयरपोर्ट से गर्दनी बाग के धरना स्थल की ओर बढ़ रही थी, तभी चितकौरा गोलंबर के पास पुलिस ने रास्ता रोक दिया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद लाठीचार्ज शुरू हो गया और कई प्रदर्शनकारी इसमें घायल भी हो गए। तभी अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन जो 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रशांत किशोर ये पूरा प्रदर्शन कर रहा है, इनकी अगर बात करें तो जनसुराज पार्टी की ओर से 3 मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया है। पहला मुद्दा था कि गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार द्वारा घोषित 2 लाख रुपए की सहायता अब तक क्यों नहीं मिली है। दूसरा ये कि दलित भूमिहीन परिवारों को 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं दी गई है। और तीसरा था कि भूमि सर्वेक्षण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दरअसल इन सभी सवालों को लेकर जनसुराज पार्टी ने 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर जुटाए थे और इसे विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत करने की योजना भी बनाई थी। इसी उद्देश्य के साथ ही आज विधानसभा का घेराव होना था और इन्हीं 3 मुद्दों के साथ बिहार में चल रहे मतदाताओं के इन 3 मुद्दों के अलावा जो बिहार में SIR का मुद्दा है, इसको लेकर भी वो प्रदर्शन कर रहे थे, इसको लेकर भी वो सवाल पूछ रहे थे। और साथ ही जो बिहार में क्राइम रेट लगातार जो बीते दिनों बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एक दिन में 4-4, 5-5 जो मर्डर हुए हैं, इसको लेकर भी उन्होंने काफी मुखरता से बात की और कहा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, इसको लेकर वो बात करना चाहते थे। इसी वजह से विधानसभा का उन्होंने घेराव करने की सोची थी। भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं वो पटना की सड़कों पर दिखाई दिए, प्रशांत किशोर के साथ दिखाई दिए और यही बात जो नीतीश बाबू हैं वो उन्हें काफी खटकती नजर आई और इस वजह से प्रशासन जो है वो सीधे प्रशांत किशोर के पीछे पड़ जाता है और फिर कार्यकर्ताओं के साथ झड़प होती है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और काफी देर तक उन्हें एक ही जगह पर रोका ही जाता है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अभी तो हमें रोक दिया गया है, लेकिन हम इनका जीना हराम कर देंगे। वो प्रॉपर इस बात को कहते हैं। उन्होंने और अपने बयान में क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर कहते हैं कि अभी तो जंग की शुरुआत है, इनका जीना हराम कर देंगे, अभी 3 महीने बाकी हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से हटाना भी चाहती है। ये लोग सदन और पुलिस के पीछे छिपकर नहीं बच सकते। हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य सचिव की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि 7 दिन के अंदर सरकार इन सभी मुद्दों पर अपनी बात स्पष्ट करेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो 7 दिन बाद जनसुराज अन्य मार्गों से मुख्यमंत्री का घेराव भी करेगी, ये बात वो कहते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध पर हमला भी बताया है। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार सवालों से भाग रही है और जन आवाज को दबाने की कोशिश भी कर रही है। दरअसल प्रशांत किशोर को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था, वहां पर काफी लाठीचार्ज हुआ, जो बात हमने आपको बताई भी। और इसके बाद जब काफी देर तक पुलिस उन्हें रोक देती है, लेकिन जो कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हैं उनका जो मनोबल है वो बिल्कुल भी नहीं टूटता है। प्रशांत किशोर भी पूरे गुस्से में सामने आ जाते हैं, गुस्से में नजर आते हैं और कहते हैं कि लाठी चलानी है तो मुझ पर चलाओ। इस पूरी घटनाक्रम में जो मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव हैं, जब उन तक ये पूरी बात पहुंचती है तो वो अपनी तरफ से यह आश्वासन देते हैं प्रशांत किशोर को। वो कहते हैं कि आपकी तरफ से जो भी मांगे हैं, जो भी बातें हैं, इन पर जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात स्पष्ट करेंगे। 7 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है, लेकिन जो प्रशांत किशोर है उन्होंने कह दिया है कि अगर 7 दिन बाद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई स्पष्ट बयान इस पर नहीं सामने आता है, जो हम चाहते हैं अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम फिर से मुख्यमंत्री को दूसरे तरीकों से मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। उनके आवास का घेराव कर सकते हैं या फिर अगर वो कहीं जाएंगे तो वहाँ पर भी घेराव कर सकते हैं। जनसुराज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार इसको लेकर बात कर रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर 7 दिन बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर से घेराव किया जाएगा और जो लोग हैं, जो जनसुराज के लोग हैं, वो बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। आजकल जो प्रदर्शन देखा गया उससे साफ नजर आ रहा है कि जनसुराज पार्टी के साथ जो आम लोग हैं वो भी कितनी तेजी से जुड़ते हुए दिखाई दिए और यही बात नीतीश बाबू को खटकने लगी है। इस वजह से उन्होंने खुद मुख्य सचिव से कहकर अपनी बात प्रशांत किशोर तक पहुंचाई है। अब देखना होगा कि 7 दिन बाद आखिर क्या होता है। क्या जो बिहार की सरकार है वो प्रशांत किशोर की बातों को मानेगी, क्या अपना जो स्पष्टीकरण है वो सामने रखेगी या फिर वो कुछ नहीं करती है। अगर वो कुछ नहीं करती हैं तो फिर जनसुराज के लोग फिर से ऐसा ही प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे और फिर बिहार की पुलिस के लिए, बिहार की जो प्रशासन है उनके लिए ये काफी बड़ी बात हो जाएगी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।